जय हिंद साथियों, 8 बज चुका है जिसके आप सभी को पता है हर शाम 8 बजे इंडियन आर्मी स्टूडियो चैनल पे लाइव क्लास लेते हैं। तो आज भी हम आपका एकदम शानदार लाजवाब क्वालिटीदार लाइव क्लास लेंगे और आज के इस लाइव क्लास के अंदर जो हमको करवाएंगे एकदम शानदार सा पूरे 50 क्वेश्चन का मॉडल पेपर, जैसे कि आपका इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें आपका 15 जीके का, 15 जनरल साइंस, 15 मैथ और आपका 5 रीजनिंग, टोटल 50 क्वेश्चन का मॉडल पेपर होगा। तो आज का टेस्ट बहुत ही शानदार लाजवाब होने वाला है। टेस्ट को पूरा देना है मेरे दोस्त और आपको कम से कम इस टेस्ट में 40 प्लस का टारगेट रखना है। अगर आप इस टेस्ट में 40 प्लस मारते हो तो आपका तैयारी एकदम मस्त है मेरे दोस्त। आपको इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ना है और आप वीडियो को पूरा देखा करो मेरे दोस्त। मैं आपसे बार बार बोलता हूं वीडियो को पूरा देखिए और अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार लाजवाब सा क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट अमीरात, यानी कि संयुक्त राज्य अमीरात की राजधानी कहां है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो संयुक्त राज्य अमीरात की राजधानी जो होता है वो आपका अबू धाबी में होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 2 नंबर क्वेश्चन की और 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु अपॉन द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, आपको जल्दी से बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्या होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो किया जाता है वो आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की और 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच इज द लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया, यानी कि भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा होता है, आपको बताना है जल्दी से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो होता है वो आपका गोरखपुर होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। गोरखपुर जो होता है वो आपका उत्तर प्रदेश राज्य में होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज लोकेटेड जहांगीर टॉम्ब, यानी कि जहांगीर का मकबरा कहां स्थित है, आपको बताना है जल्दी से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो जहांगीर का मकबरा जो होता है वो आपका लाहौर में स्थित होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की और 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द सिटी ऑफ गार्डन्स कॉल्ड, यानी कि बगीचों का शहर किसे कहा जाता है, आपको बताना है जल्दी से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो बगीचों का शहर जो कहा जाता है वो आपका बेंगलुरु को कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की और 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन वाज महात्मा गांधी बोर्न, यानी कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, आपको जल्दी से बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर लाइव चैट में। तो महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था आपका 1869 ईस्वी में हुआ था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की और 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वर्ष 2024 का ओलंपिक कहां आयोजित किया जाएगा, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मैंने आपको कल के वीडियो में ऑप्शन वाइज आया था ये क्वेश्चन, मेरे को याद है, तो जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो वर्ष 2024 का ओलंपिक खेल का आयोजन जो किया जाएगा वो आपका पेरिस में किया जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की और 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु इज कॉल्ड उड़न परी, यानी कि उड़न परी किसको कहा जाता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो उड़न परी जो कहा जाता है वो आपका पीटी उषा को कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए पीटी उषा बताए हैं उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की और 9 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको बोल देना चाहता हूं कि आज हम लोग पूरा ऑप्शन वाइज डिस्कस नहीं कर पाएंगे वरना वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। केवल संडे के दिन हम लोग ऑप्शन वाइज डिस्कशन नहीं करते हैं और बाकी सभी दिन हम लोग ऑप्शन भी डिस्कस करते हैं। तो जल्दी से बताना है 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच स्पोर्ट इज रिलेटेड टू द विंबलडन ट्रॉफी, यानी कि विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से होता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो विंबलडन ट्रॉफी का जो संबंध होता है वो आपका लॉन टेनिस से होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की और 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर वाज गौतम मैर्सरी बोर्न, यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्या होगा? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो आपका लुम्बिनी में हुआ था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था कि गौतम बुद्ध का मृत्यु कहां पर हुआ था, तो गौतम बुद्ध का मृत्यु जो हुआ था वो आपका कुशीनगर में हुआ था, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की और 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेंपल लोकेटेड, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहां स्थित होता है, आपको बताना है। तो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर जो होता है वो आपका इंडोनेशिया में स्थित होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की और 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि द ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है वो आपका साहित्य के फील्ड में दिया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी लिटरेचर बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की और 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज द इंडियन मिलिट्री एकेडमी लोकेटेड, यानी कि इंडियन मिलिट्री अकादमी कहां स्थित है,
है आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो होता है वो आपका देहरादून में स्थित होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन के और 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज द अमरनाथ टेम्पल लोकेटेड, यानी कि अमरनाथ मंदिर कहां स्थित होता है आपको बताना है। तो अमरनाथ मंदिर जो होता है आपका जम्मू और कश्मीर में स्थित होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इसी तरह आप लोग का पार्ट 1 जो कि जनरल नॉलेज का था वो खत्म हुआ। अब बढ़ेंगे पार्ट बी जो कि आपका जनरल साइंस का होगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप, यानी कि टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था। आपको जल्दी से लाइव चैट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो टेलीस्कोप का आविष्कार जो किया गया था वो आपका गैलीलियो के द्वारा किया गया था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन के और 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच डिजीज इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनफ्लिज मॉस्किटो, यानी कि मादा एनफ्लिज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है आपको बताना है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, तो जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो मादा एनफ्लिज मच्छर के काटने से जो होता है वो आपका मलेरिया रोग होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन के और 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि अंडे के सफेद भाग में अधिक मात्रा में क्या होता है। जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो अंडे के सफेद भाग में सबसे अधिक मात्रा में जो होता है वो आपका प्रोटीन बसा होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन होगा। तो बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन के और 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द प्योरिटी ऑफ गोल्ड मेजर, यानी कि सोने की शुद्धता नापी जाती है। ऑप्शन है आपका ग्राम में, ऑप्शन बी लीटर में, ऑप्शन सी कैरेट में या डी मीटर में। तो सोने की शुद्धता जो होता है वो आपका कैरेट में नापा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन के और 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द एक्टिव पार्ट ऑफ एयर, यानी कि वायु का सक्रिय भाग क्या होता है आपको बताना है। तो वायु का सक्रिय भाग जो होता है वो आपका ऑक्सीजन होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन के और 21 नंबर क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है कि इन चारों में से कौन जो होता है वो आपका यौगिक होता है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताना है, आपको आ रहा है या नहीं आ रहा आपको जरूर कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर है क्या होगा। तो बढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन के और 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन पूछा है कि पायरिया इज अ डिजीज, यानी कि पायरिया जो होता है वो किसकी बीमारी होता है आपको बताना है। तो पायरिया जो होता है वो आपका मसूड़े की एक बीमारी होती है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन के और 23 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है व्हिच एसिड इज फाउंड इन ग्रेप्स, यानी कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो अंगूर में जो होता है वो आपका टार्टरिक एसिड पाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन के और 24 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं सभी भारतीय सेना को बोलना चाहूंगा अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दो मेरे दोस्त, आपको लाइक करने में कुछ नहीं जाता, तो प्लीज यार जाकर के एक लाइक मार देना। मेरे को आशा है आप जरूर एक लाइक मार दिए होंगे। तो जल्दी से बताना 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु इज द अर्थक्वेक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है, तो जल्दी से बताना है। तो भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र जो होता है वो आपका सिस्मोग्राफ होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 25 नंबर क्वेश्चन के और 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द लेंस, यानी कि लेंस की क्षमता किसमें नापी जाती है। ऑप्शन है आपका मीटर, बी डायोप्टर, सी गेज या डी किलोवाट। तो लेंस की क्षमता जो होता है आपका डायोप्टर में नापा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई लोग ऑप्शन नंबर बी डायोप्टर बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 26 नंबर क्वेश्चन के और 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विथ हुम इज द येलो रिवोल्यूशन रिलेटेड, यानी कि पीली क्रांति किससे संबंधित है आपको बताना है। तो पीली क्रांति का संबंध जो होता है वो आपका तिलहन उत्पादन से होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बढ़ेंगे 27 नंबर क्वेश्चन के और 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच डिजीज इज कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग कॉम्बिनेशन वाटर, यानी कि देखिए क्वेश्चन पूरा है कि कौन सा रोग दूषित जल पीने से होता है आपको बताना है। तो देखिए हैजा जो होता है वो आपका दूषित जल पीने से होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 28 नंबर क्वेश्चन के और 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच मेटल इज ऑलवेज केप्ट इन ऑयल, यानी कि किस धातु को हमेशा तेल में रखा जाता है आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी सोडियम बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 29 नंबर क्वेश्चन के और 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि घरेलू वायरिंग में भूतार का रंग कैसा होता है आपको बताना है कि घरेलू जो वायरिंग होता है उसमें भूतार है, भूतार का मतलब अर्थिंग होता है। तो जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो घरेलू वायरिंग में भूतार का रंग जो होता है वो आपका हरा होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 30 नंबर क्वेश्चन को और 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द स्टडी ऑफ प्लांट साइंस कॉल्ड, यानी कि पौधे के अध्ययन विज्ञान को क्या कहते हैं आपको बताना है कि पौधे के अध्ययन विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो पौधे के अध्ययन विज्ञान को जो कहा जाता है वो आपका वनस्पति विज्ञान कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है।
है। तो इसी तरह आप लोग का जनरल साइंस का पार्ट बी भी खत्म हुआ। अब बढ़ेंगे पार्ट 3 जो कि आपका होगा मैथ का। तो देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो मैथ का 31 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको बोल देना चाहता हूं, आप कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाना है और आपको सॉल्व करके इसका राइट आंसर लाइव चैट में बताना है। तो देखिए 31 नंबर क्वेश्चन पूछा है 6 अंकीय छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर बताना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होता है वो आपका 1 पे 5 जीरो होता है, यानी कि 2 तो 4, यानी कि 2 अंकों मतलब कि 6 अंकों की छोटी संख्या हो गया। अब बोला है कि 4 अंकों की बड़ी संख्या का अंतर, 4 अंकों की बड़ी संख्या होता है आपका 4 ठो 9, यानी कि अब इसको माइनस कर दीजिएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग माइनस करते हैं, 10 में से 9 गया 1, अब यहाँ पर 0 0 0 और यहाँ पर 9, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 32 नंबर क्वेश्चन के, और 32 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि एक हॉल के बीमाए 20 गुने 12 मीटर है, 4 मीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों की संख्या ज्ञात करना है जिनसे फर्श काटा जा सके। क्वेश्चन को समझिएगा, एक आयताकार हॉल है, एक आयताकार हॉल का बीमा है जिसका लंबाई चौड़ाई 20 गुने 12 मीटर है, और एक वर्गाकार है जिसका टाइल की जो मीटर है वो भुजा है वो 4 मीटर है। अब आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर आपका आयत का क्षेत्रफल 20 × 12 लिखना है। अब देखिएगा यहाँ पर 4 मीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल, तो देखिए वर्ग आपका भुजा दिया है तो हमें क्षेत्रफल कैसे निकालना होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के हमको कुछ नहीं करना होता है, भुजा स्क्वायर यानी कि 4 गुने में 4 कर देना है और हमको कट लगा देना है। कितना बार में जाएगा 4 × 5 = 20 और 4 × 3 = 12, यानी कि 5 में 3 से गुना कर देंगे तो इसका राइट आंसर निकल के आएगा। अगर हम 5 में 3 से गुना करते हैं तो आपका 15 आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ेंगे 33 नंबर क्वेश्चन को, और 33 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन पूछा है कि एक त्रिभुज की परिधि 18 सेंटीमीटर है, इसकी पक्ष 3:2:1 है के अनुपात में दिया है, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगा। इसी टाइप का मैंने एक पिछले मॉडल पेपर में इसी टाइप का एक क्वेश्चन कराया था। तो जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए एक परिधि दिया यानी कि परिमाप, परिमाप में क्या होता है कि तीनों भुजाओं को जोड़ा जाता है। तो देखिए यहाँ पर तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, 3 2 5 1 6, हम लोग 6x में लिख लेते हैं। अब यहाँ पर परिधि आपका 18 हो गया, कितने बार में जाएगा 6 3 का 18, यानी कि x का मान आपका 3 आ गया। अब देखिए पूछा है कि बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है, इन देखिए तीनों में कौन सबसे बड़ी है, तो आप लोग बोलेगा कि 3 2 1 में सबसे बड़ा जो होता है वो आपका 3 है, यानी कि 3 में अगर हम लोग 3 से गुना करेंगे तो आपका बड़ी भुजा की लंबाई निकल के आ जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 34 नंबर क्वेश्चन को, और 34 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा है कि 20 मिनट और 1 घंटे का सरल अनुपात ज्ञात करना है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जल्दी से इसको सॉल्व करके लाइव चैट में इसका राइट आंसर बताना है। तो देखिए 20 मिनट है तो हमको सिंपल सा 20 मिनट लिख लेना है, और बोला है 1 घंटे का सरल अनुपात क्या होगा, तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है, तो 1 घंटे में जो हमारा होता है वो आपका 60 मिनट होता है। अब सिंपल से कट लगा देंगे, कितना मान में जाएगा 20 3 का 60, यानी कि 1:3 आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 1:3 जो होता है वो आपका ऑप्शन नंबर डी में होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ेंगे 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि a² + b² का आपका वैल्यू दिया है 10 और ab का मान दिया है आपका 2, तो पूछा है कि a + b का होल स्क्वायर का मान क्या होता है। तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा, तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए a² + b² का आपका वैल्यू दिया है 10, तो हमको सिंपल सा 10 लिख लेना है। अब देखिए बोला है 2ab, यानी कि 2 × में ab का मान दिया हुआ है, तो ab का वैल्यू जो दिया है आपका 2 दिया है, तो सिंपल से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 10 + में 2 गुने में 2 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और 10 में 4 को ऐड करेंगे तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 14 आ जाएगा। तो बढ़ेंगे 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन क्वेश्चन को समझिएगा डिफिकल्ट थोड़ा सा लगता है। देखिए क्वेश्चन बोला है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। देखिए किलोमीटर से हमको मीटर पर सेकंड में ले जाना है, तो किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हमें 5/18 से गुना करना होता है। आपको ध्यान रखना है कि किलोमीटर घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमें 5/18 से गुना करना होता है। तो सिंपल से कट लगाना है, 18 3 का 54 और 5 15, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो आएगा वो आपका 15 मीटर पर सेकंड आएगा। तो बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि कोई धन 20 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर बताना है। क्वेश्चन को समझिएगा और आसानी से सॉल्व करके इसका राइट आंसर आपको लाइव चैट में बताइएगा। हम लोग इसका सॉल्यूशन ट्रिक वाइज करेंगे। देखिए कोई धन 20 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो हमें n, पहले तो इसका ट्रिक होता है n-1 बट्टे में t, यानी कि टाइम, और इंटू में 100। अब देखिए n का जो वैल्यू होता है यहाँ पर कितना बोला 3 गुना, अगर यहाँ पर आपका 2 गुना होता तो आपका n का वैल्यू यहाँ पर 2 आता, 8 गुना रहता तो आपका 8 गुना
होता, अगर आपका 3 गुना है तो यहाँ पर 3 गुना होगा, 3 माइनस में 1। और देखिए यहाँ पर टाइम कितना दिया हुआ है, तो टाइम जो दिया हुआ आपका 20 वर्ष दिया हुआ, अब यहाँ पर आपका 100। अब देखिए कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, अगर आप चाहते हो तो ऐसे भी कटा सकते हो, 20 पंजे 100 और 3 में से 1 गया आपका 2 हो गया, यानी कि 2 गुना में 5। इसका राइट आंसर जो आएगा वो 10% आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको फिर बोलना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के एक लाइक कर देना, और आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ भी दे रहे हैं यार, तो प्लीज जाकर के एक लाइक कर देना। मैं आपको वीडियो को लास्ट होते होते मैं बता दूंगा कि आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में कैसे मिलेगा। तो देखिए 38 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एक गाड़ी दिल्ली और वाराणसी के बीच में 720 किलोमीटर की दूरी तय करती है 12 घंटे में। समय देखिएगा 12 घंटे दिया है, तो इसकी गति यानी कि इसकी चाल बताना है आपको। इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका डिस्टेंस यानी कि दूरी दिया है वो आपका 720 किलोमीटर आपका दूरी दिया है, और यहाँ पर आपका टाइम 12 घंटे दिया है। अब देखिए पूछा है इसका क्या स्पीड पूछा है, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बट्टे टाइम, यानी कि 720 बट्टे में आपका टाइम कितना है 12 घंटे। अब सिंपल सा कट लगा देंगे, 12 छक्के 72, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। 39 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मोहन अपनी वॉशिंग मशीन को 4650 यानी कि 4650 रुपए में बेचता है और 1750 रुपए की हानि उठाता है, तो मशीन उसने कितने रुपए में खरीदी थी आपको बताना है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है यानी कि क्रैमुल का इसका फॉर्मूला होता है आपका बिक्रैमुल प्लस में हानि होता है। इसका फॉर्मूला बिक्रैमुल प्लस में हानि, यानी कि बिक्रैमुल आपका 4650 है और यहाँ पर आपका हानि दिया है 1750। अब हम इसको ऐड कर देंगे तो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। अगर हम 4650 और 1750 को ऐड करते हैं तो आपका 6400 आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ेंगे 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन पूछा है, किसी त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा आपको बताना है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है a1/2 इंटू बेस इंटू में हाइट, यानी कि 1/2 गुने में आधार गुने में ऊंचाई, इसका फॉर्मूला होता है। यानी कि 1/2 हमने लिख दिया और यहाँ पर आधार आपका 12 दिया है और यहाँ पर ऊंचाई आपका 5 सेंटीमीटर दिया है, तो कितना बार में जाएगा 2 छक्के 12 और 6 पंजे चीज, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में, मैंने आपको 2 क्वेश्चन का राइट आंसर बताने के लिए कमेंट बॉक्स में बताना है, आप नंबर लिख देना और यहाँ पर SW करके आपको कमेंट करके इसका राइट आंसर बताना है। तो बढ़ेंगे 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। 42 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 900 वर्ग मीटर है, तो इसकी चौड़ाई आपको दिया है। देखिए यहाँ पर आपका क्षेत्रफल 900 वर्ग मीटर है और इसका चौड़ाई आपका 15 मीटर दिया है, तो इसकी लंबाई क्या होगी। लंबाई निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, आपको कुछ नहीं करना होता है, क्षेत्रफल में आपको चौड़ाई से भाग देना रहता है, यानी कि 90 मतलब कि 900 में आपको 15 से भाग देंगे तो आपका चौड़ाई निकल के आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर लंबाई निकालना होता, अगर आपसे चौड़ाई पूछता तो सिंपल से अगर चौड़ाई दिया होता तो आपको लंबाई से भाग देना है और लंबाई दिया होता तो आपको चौड़ाई से भाग देना है। तो हमें क्या निकलना है लंबाई, तो चौड़ाई से भाग दे देंगे, कितना बार में जाएगा 15 छक्के 90, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 43 नंबर क्वेश्चन को। 43 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि चंदन ने एक घोड़ा 12,000 रुपए में बेचा, यदि उसे 2,000 का लाभ हुआ तो बताए उसने घोड़ा कितने में खरीदा था। जल्दी से बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कॉपी पेन उठाइए सॉल्व करिएगा और इसका राइट आंसर आपको लाइव चैट में देना है। तो देखिएगा चंदन ने एक घोड़ा 12,000 रुपए में बेच दिया, तो पूछा इसका क्रैमुल, तो इसका कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है कि क्या होता है एसपी माइनस में प्रॉफिट, यानी कि आपका बिक्रैमुल माइनस में लाभ कर देना है, यानी कि 12,000 में 2,000 घटाइएगा तो आपका राइट आंसर आएगा 1,000, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 44 नंबर क्वेश्चन को। 44 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि sin 30 डिग्री का मान कितना होता है आपको बताना है। तो sin 30 डिग्री का मान जो होता है वो आपका 1/2 होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बढ़ेंगे 45 नंबर क्वेश्चन को। 45 नंबर क्वेश्चन पूछा है एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% वोट लेता है तथा दूसरे से 298 वोटों से हार जाता है, तो कुल कितने वोट डाले गए थे आपको बताना है कि कुल वोटों की संख्या कितने थे। तो चलिए हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं कि 40% वोट, मान लीजिए एक उम्मीदवार जो है वो 40% वोट लेता है, टोटल वोट जो है वो 100% गिरा, जिसमें 40% एक मतदान ने लिया, मतलब कि एक उम्मीदवार ने लिया और 60% दूसरे उम्मीदवार ने लिया। अब आपको दोनों का अंतर निकालना है, यानी कि 60 और 40 का अंतर आपका 20 आ गया। अब मान लेते हैं कि 20 यूनिट का
जो हुआ वो 298 हुआ, 20 यूनिट का 298 हुआ। अब देखना है कितने, मान लीजिए 20 में कितना से गुना करेंगे कि 100 आएगा, यानी कि आप लोग बोलेंगे कि 20 में हम लोग 5 से गुना करेंगे तो आपका 100% का मान आ जाएगा, यानी कि 298 में हमें 5 से गुना करना होगा। तो 298 में अगर हम लोग 5 से गुना करते हैं तो इसका राइट आंसर आपका 1490 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसी के साथ आप लोग का पार्ट सी जो कि आपका मैथ का था वो भी खत्म हुआ। अब बढ़ेंगे पार्ट डी जो कि आपका होगा रीजनिंग का। तो देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि अगर लव का संबंध हेट से है तो फ्रेंड का संबंध किससे होगा, यानी कि प्रेम का घृणा से है तो मित्र का किससे होगा, तो मित्र का जो होगा वो आपका शत्रु से होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। 47 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि 2 को में 6 को में 18 को में 54, तो आपको अगला पद बताना है कि इस मतलब कि अगला पद में क्या भरा जाएगा। देखिए 2 से कितना भरा है आपका, 2 से 3 भरा, गुना 3 बढ़ रहा है, 2 3 6 6 3 18, 18 3 54 और 54 में 3 से गुना कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 54 3 162, इसका राइट आंसर आएगा। तो बढ़ेंगे 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। 48 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि ग्लूकोमीटर का संबंध जो होता है वो रक्त शर्करा नापने से होता है, तो नार मापी को नापने वाला यंत्र आपको बताना है। तो नार मापी जो नापा जाता है वो आपका रक्तचाप नापा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 49 नंबर क्वेश्चन को। 49 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा है कि लिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को आपको चयन करना है कि इनमें चारों में से कौन एक अलग है। ऑप्शन में आपका मून है, बी मार्स, सी वेनस या डी जुपिटर। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों होगा कि देखिए चंद्रमा जो होता है वो एक उपग्रह होता है और मार्स जो होता है आपका ग्रह होता है, वेनस भी आपका एक ग्रह होता है और जुपिटर भी आपका एक ग्रह होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर के दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ करके 20 मीटर चला, तो अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है आपको बताना है। इसका राइट आंसर जल्दी से क्या होगा लाइव चैट में बताना है। और मैं आपको एक बात बोल देता हूं कि अभी जो थोड़ा सा आपको वॉइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा होगा, एडजस्ट कर लेना मेरे दोस्त, क्योंकि माइक जो होता है वो मेरा माइक जो है थोड़ा लास्ट में जाकर के खराब हो जाता है, थोड़ा सा आवाज इसको प्रॉब्लम दे देता है, तो प्लीज यार इसे एडजस्ट कर लेना। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो देखिए हमें तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए पहले इसका डायरेक्शन जानना जरूरी है। तो देखिए ऊपर में होता है आपका नॉर्थ, फिर यहाँ पर साउथ, फिर यहाँ पर आपका ईस्ट होता है, फिर यहाँ पर आपका वेस्ट होता है। अब समझो आपका क्वेश्चन आंसर बन गया। देखिए मोहन 20 मीटर जो होता है वो पश्चिम की ओर चलता है। पश्चिम कहाँ पर होता है, पश्चिम यहाँ पर 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर के वहां कहाँ मुड़ गया, वहां आपका दाया की ओर, पश्चिम की ओर जाकर के वो आपका दाएं की ओर मुड़ गया, फिर जाकर के वो कहां पर मुड़ गया, फिर आप जाकर के वो दाएं की ओर मुड़ गया। तो अब वो किस दिशा की ओर जा रहा है आपको बताना है। तो कहां की ओर जा रहा है, वो पूरब की ओर जा रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी, जो मेरे दोस्त लोग ऑप्शन सी पूर्व बताए हैं उनका एकदम राइट है। इसी के साथ आप लोग का शानदार सा 50 क्वेश्चन वाला प्रॉपर मॉडल पेपर खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना और आपका इस मॉक टेस्ट पेपर में कितना सही होता है आपको पूरा ईमानदारी, जोश और जुनून के साथ बताना है कि आपका इस मॉडल पेपर में कितना सही होता है। मेरे दोस्त आपको लजाना वाली बात कोई नहीं है, आपको जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका इस मॉक टेस्ट पेपर में कितना सही होता है। अगर आपको हमसे हर रोज पढ़ना है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना और बिल्कुल फ्री में पीडीएफ लेना है तो आप जाकर के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। हम वहां पर बहुत सारा पीडीएफ बिल्कुल फ्री में देते हैं, तो अगर आपको लेना है तो जाकर के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।